Assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. आज मैं जहाँ जा रही हूँ इसकी बहुत ही एक मज़े की स्टोरी है, वो मैं आपको आगे सुनाती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज वेदर कैसा है। मेरी ड्यूटी है आपको बताना। ब्राइट सनी डे है, नॉर्मल गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। चलें, मैंने अब आपको वेदर का तो बता दिया है सूरत हाल, तो अब मैं आपको बताती हूँ मज़ेदार सी स्टोरी। मेरी फ्रेंड यहाँ पर रहती है, उनका मुझे टेक्स्ट आया और उन्होंने मुझे एक ना फ़ोटो भेजी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट व्लॉग तो तुम्हारा यहाँ का आएगा। तो मैं काफ़ी हैरान हुई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। तो सेम डे पे मैं ग्रोसरी करने के लिए भी गई, तो रास्ते में मैंने ये देखा, यहाँ पर भी एक बैनर लगा हुआ था और उसके ऊपर उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई हुई थी। एक फेस्टिवल लगा हुआ था मेन सेंट्रल में ना, और वो था जी ये कार्टोफल फेस्टिवल। अब आप सोच रहे होंगे, और जैसे पहले मेरे माइंड में भी आया था कि ये आखिर कार्टोफल फेस्टिवल है क्या। फिर मैं घर गई और मैंने घर जाके सर्च किया कि ये है क्या। फिर मुझे पता चला कि ये कार्टोफल जर्मन वर्ड है और इसको इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं। और ये फेस्टिवल लगा हुआ था 7 से 11 सितंबर तक। तो मेरे पास बीच में 1-2 दिन थे जिसमें मैं ये विज़िट कर सकती थी। फ्राइडे मैंने प्लान बनाया कि चलो भाई अब ख़त्म ना हो जाए इससे पहले कि ये फेस्टिवल ना, तो मैं चलती हूँ। खैर मैं 12 से 1 के राउंड अबाउट यहाँ पर आई हूँ और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। ये पोटैटो फेस्टिवल था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कार्टोफल जर्मन में कार्टोफल है और इंग्लिश में इसको पोटैटो कहते हैं। जैसे हम लोगों का पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट कहना चाहिए या किंग ऑफ फ्रूट्स कहना चाहिए वो मैंगो है, इसी तरह से यहाँ पर इनका पोटैटो है किंग ऑफ वेजिटेबल। ये बहुत सारी चीज़ों में ये इसको यूज़ करते हैं पोटैटो को। अब इस फेस्टिवल का मेन थीम क्या था वो मैं आपको बताती चलूँ कि वो ये था, ज़ाक्सनी में पोटैटो की जितनी भी वैरायटीज़ यूज़ होती हैं उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराना था, टेस्ट करा के और उनको दिखा के कि वो किस तरह की होती हैं ताकि इनकी वो वैरायटीज़ आगे चले। मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़ाक्सनी क्या है। ज़ाक्सनी एक स्टेट है जर्मनी की। ये लास्ट 15 ईयर से फेस्टिवल हर साल होता है यहाँ पे। पीछे जो मैंने आपको कंटेनर्स दिखाए हैं उसके अंदर ये डिफरेंट वैरायटीज़ के जो पोटैटोज़ हैं वो बॉयल हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि ये एट द स्पॉट आपको टेस्ट कराते हैं और आपसे इसकी नंबरिंग मांगते हैं कि कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट में लगा। अब आगे मैंने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो आप भी सुने। These are just boiled? Yes, they are boiled. Okay. Some hard-cooked ones, hard-cooked or hard-boiled potatoes, and some soft-boiled potatoes. Okay. And you can try 6 different Varieties of potato. Do you want to try them? क्यों? मैंने उनसे सारी डिटेल पूछी और मैंने उनको ये भी बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, पहले आप मुझे बताएं कि आपने इसको क्या क्या डाल के बॉईल किया, फिर मैं आपसे ये लूँगी। उन्होंने मुझे पहले सारी डिटेल बताई है, फिर मैंने उनको कहा कि ओके मुझे ये दे दें। वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। मेरे ख्याल में ये 7 to 8 डिस्प्ले में थी और इन्होंने कुछ को सॉफ्ट बॉयल किया हुआ था, कुछ को हार्ड बॉयल किया हुआ था और उनको टेस्ट करवा रहे थे और उसी हिसाब से ही उसकी नंबरिंग भी मांग रहे थे। और ये उन्होंने साथ में वो दिया था पम्फलेट सा। उन्होंने कहा कि जना जो जो वैरायटी आपको पसंद आ रही है आपने उसके ऊपर क्रॉस लगाना है। अब मैं यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो ट्राई करूँगी और उसके बाद फिर उसको नंबरिंग दूँगी, फिर आगे चलते हैं। टेस्ट करने के लिए भी रखा हुआ था और इन्होंने उसकी डिफरेंट डिशेस भी बनाई हुई थी और वो उसको एट द स्पॉट टेस्ट भी करवा रहे थे कि ये आप खाएं और बताएं कि ये कैसे है। Can you please speak louder? I'm making video. Es ist immer gut, wenn die Leute ihre eigenen Produkte essen, das spricht für sich. No, it's for me. It's potato with Kürbis, Okay. salt and pepper, a little bit egg, Egg. yes, Okay. a little bit meal. Meal, Oh, okay. That's good. पीछे जो आपने मेरी शेफ़ के साथ कन्वर्सेशन सुनी है उसके अंदर ये था कि उन्होंने जो पोटैटो पैनकेक्स बनाए हुए थे, तो मैं उनको कह रही थी मुझे बताया आपने इसके अंदर क्या क्या यूज़ की है। तो वही वो मुझे इंग्रेडिएंट्स बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या यूज़ करके तो वो पैनकेक बनाया हुआ। काफ़ी डिलीशियस लग रहा था लेकिन मैंने उसको ट्राई नहीं किया। डिफरेंट यहाँ पर इन्होंने स्टॉल्स बनाए हुए थे और उसके अंदर हर चीज़, मतलब हर स्टॉल के अंदर उन्होंने कुछ डिफरेंट ही किया हुआ था।
तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से मैगज़ीन रखे हुए थे कि आप किस तरीके से इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन कि आप किस तरीके से जो है ना ये पोटैटो को प्रोड्यूस कर सकते हैं या ये लोग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर कुछ इन्होंने पम्फलेट्स वगैरह को प्रिंट करवाया हुआ था और बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ थी कि आपने कलर्स करने हैं। यहाँ पर इन्होंने LCD लगाई हुई थी और उसके ऊपर ये इन्होंने अपनी एक वीडियो डिस्प्ले की हुई थी जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि इसकी कल्टीवेशन कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं और इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और सारा मेथड जो इसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी anything about this? These are the typical varieties in Saxony, Okay. and we show them to show the people which kind of seed potatoes they can buy here. Okay. So, but we don't buy today anything of this. How many varieties of potato are displayed here? On this plate, I Yeah. think it's about 13. 13. 13. Okay. In total, we have about 4,000 between 5,000 varieties Okay. all over the world, and in Germany we have around 300. 300 varieties. From the 300, we have 30 here. In Okay, 300 you have selected only 30 which are very good in taste. Yeah, yeah. Okay, okay. Or any other specialty except taste? The other specialty is the starch in the potato. Okay. How many starches in the potato? Uh-huh. So you can. There's a difference between what you want to do with the potato. लोगों को इस फेस्टिवल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी प्लान की हुई थी। मेरे लिए तो ये फेस्टिवल काफ़ी इंफॉर्मेटिव था क्योंकि बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा था इसके अंदर, इसलिए तो मैं उनसे पूछ भी रही थी कि मुझे बताएं कि यहाँ पर किस तरह से होता है क्योंकि हमने तो जो भी पढ़ा पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ा। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ नेक्स्ट स्टॉल पे। यहाँ पर इन्होंने ये जो पैकिंग में पोटैटो के डिफरेंट स्नैक्स इन्होंने बनाए हुए होते हैं वो डिस्प्ले किए हुए थे। हम लोगों का तो ऐसे होता है कि हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए या हम लोगों का नेशनल फूड होता है आलू गोश्त। हम लोगों का तो यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि नहीं जी आलू नहीं खाने, आलू बादी होते हैं, आलू मोटा करते हैं, लेकिन इनके ना ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर ही इन लोगों ने ना आलू घुसाया हुआ होता है। ये डिफरेंट करके खाते हैं, जैसे इन्होंने पोटैटो स्नैक्स बनाते हैं, पोटैटो पाइज़ बनाए इन्होंने और सौते किए, और इवन ये जो हम लोग खाते हैं ना पोटैटो सैलड ये भी जर्मनी ओरिजिनेटेड है। इनकी ग्रोसरी शॉप्स में ज़्यादातर जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं प्रोसेस्ड हुई हुई वो पोटैटो स्नैक्स ही होते हैं। इस फेस्टिवल में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे ये कि यहाँ पे प्रोफेशनल शेफ्स आते हैं, कुकिंग वर्कशॉप्स कराते हैं और यहाँ पर मतलब लाइव कुकिंग होती है, लेकिन इस साल नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना। ये स्टॉल था, यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट रेसिपीज़ बनाई हुई थी पोटैटो की और ये सेल कर रहे थे। अभी आजकल यहाँ पर ऐसे ही फेस्टिवल सीज़न ही चल रहा है। देखिए अभी आगे आगे आपको और कौन से फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे जो कि मेरे लिए भी न्यू होंगे। खैर अब मुझे बताइएगा इसी के साथ ही कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो ज़रूर बनता ही बनता है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, बाय।